एवरीवन। हेलो। हाय। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि मिर्ज़ापुर काफ़ी अब तक तो आप लोगों को भी बहुत सारा फीडबैक मिल गया होगा कि इतने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन श्वेता आपसे शुरू करूंगी मैं कि आपको आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना कि धमाके वाली बात हो गई है, ऐसा ऐसा आपको कहा सबने? जी, और मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब जो लोग कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने एक बार सीजन 2 देख चुकी हूँ मैं, और कल रात मैंने वापस देखना चालू किया, और मैं वही है कि मुझे देखना भी है लेकिन नहीं भी देखना, क्योंकि एक बार देख लिया फिर क्या। तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो मिहिर जी और गुरमीत जी से पूछूंगी कि आप नाम किसने डिसाइड किया था श्वेता के कि गोलू रखना है? तो ये बैठे हैं यहाँ पे पुनीत कृष्णा, तो सब वही डिसाइड करते हैं, हम कठपुतली हैं, हम नाचते हैं। ये ऐसा नहीं, यहाँ पर गोलू मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का नाम है, मेल फ्रेंड का। अमित नाम है उसका, अमित गोयल, उसको हम प्यार से गोलू बुलाते थे। मेरी इंजीनियरिंग का मेरा क्लासमेट है और आज भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये मेरी तरफ से उसको मेरा प्यार था कि मैंने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का नाम गोलू रखा। तो सबसे ज्यादा कहते ना कि ट्रस्ट किसको था कि सेकेंड सीजन में हमको गुड्डू के साथ बराबर एकदम पैरेलल लीड में रखना है श्वेता को? वो ये जो ट्रस्ट मतलब सबसे पहले किसको था, मतलब एक होता ना हुक पॉइंट, किसने अप्रोच किया था? वाह, ये सवाल तो इसका जवाब मुझे भी जानना है। जितना भी हम सीजन 1 में भी डिस्कस करते आए थे पुनीत के साथ, ये तो आई थिंक ऑलरेडी क्लैरिटी थी ही कि शायद जो सीजन 1 में डायनामिक ड्यू अगर गुड्डू गोलू थे, तो सीजन 2 में डेफिनेटली गोलू और गुड्डू की एक जोड़ी बनेगी। वो शायद अतरंगी हो, वैसे ना हो जैसे गुड्डू गोलू थे, क्योंकि जो बबलू और गुड्डू थे वो बचपन से एक सिनर्जी में पले बड़े थे, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और गोलू और गुड्डू तो एकदम स्ट्रेंजर्स थे जो अब एकदम साथ में रहने पे मजबूर हो गए। तो ऑब्वियसली एक अलग डायनामिक होगा, पर आई थिंक ये सीजन 1 से ही पुनीत के दिमाग में तो क्लैरिटी थी, और फिर क्योंकि सीजन 2 पे जब जाने लगे तो जितनी भी बातचीत भी हुई और डिसाइड हुआ कि कैसे इनको ट्रीट किया जाए, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, तो फिर पुनीत के दिमाग से फिर और चीजें निकली और उन्होंने ये जर्नी बनाई गई। तो श्वेता, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बात पे जो आप बंदूक निकाल लेती तो उसका मतलब कोई किस्सा या कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकती हैं कि बंदूक से कितना चोली दामन वाला टाइप में साथ हो गया था कि बस बंदूक रखनी ही रखनी, चलते फिरते जेब में बंदूक होनी चाहिए। ये मैंने विक्रांत से सीखा था। हम लोग एक सीन कर रहे थे जो मेरी इलेक्शन स्पीच के लिए, जब मैं स्टैंड खड़ी हो रही हूँ इलेक्शंस के लिए, तो उसके बाद जब मैं गुस्से में लाइब्रेरी आती हूँ एंड बबलू भी आते हैं, तो तब विक्रांत ने बोला कि उसको गन चाहिए। तो ये हुआ कि नहीं, गन दिखने थोड़ी ना वाली है। तो फिर उसने कहा नहीं, दिखेगी वो अलग बात है, मुझे क्योंकि बबलू के पास हमेशा गन रहती है, मुझे वो वेट फील करना है, क्योंकि जो वेट होता है वो कंफर्टिंग नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये एक फिजिकल चीज से आप अपना मेंटल डिस्कम्फर्ट भी जोड़ रहे हो। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, और गोलू एक बार वही होता ना कि एक बार वंस बिटन ट्वाइस शाय, कि आपके साथ इतना जो सीजन 1 का जिस तरह से जो खत्म हुआ था, तो वो इतना दर्द, इतना खौफ उसने पैदा कर दिया है कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कब आपका कैसे फायदा उठाया जाए, जो कि हुआ भी था जब हम लाला के घर पे होते हैं। एंड जब मतलब मैं तो बाथरूम से एक तौलिया से हाथ पोंछ के बाहर आ रही होती हूँ और एकदम से कोई आता है तो गन निकालनी पड़ती है। तो वही है कि जैसे जंगल में होता है ना कि कोई आप आराम से नहीं रह सकते, अगर आप आराम से रहोगे, सोते रहोगे, तो आप पे वार कर दिया जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। तो वो इस दुनिया में, मिर्जापुर की दुनिया में, आपको हमेशा, अगर आप नहीं हो तो आपको खा के हजम करके आप आउट भी हो जाओ। श्वेता, आपने जब ये डिजिटल की दुनिया ज्वाइन की थी उस वक्त, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, उस वक्त शायद कुछ ही लोग थे जो मतलब ना अपने करियर में ये इस प्लेटफॉर्म को मतलब करना चाह रहे होंगे। जब आपने किया था तब इतना मतलब बड़ा नहीं था ये,
तो आज आपको लगता है कि सालों पहले जो डिसीजन आपने लिया था कि मुझे ये डिजिटल में जाना है, वो आज आपको इतने सालों के बाद आज मतलब उसका फायदा और उसकी सक्सेस मतलब हुआ है, आप ये मानती हैं? मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो ना और वो अगर साफ हो तो होपफुली आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब OTT आया भी था तो जिस टाइप का कंटेंट बन रहा था वो कुछ ज्यादा उसमें मजा नहीं था। तो अगर वैसा ही अभी भी होता तो मैं OTT पे नहीं आती। मैं जहाँ अच्छी कहानी है मैं वहां जाना चाहूंगी, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो एक एड हो। मतलब मैं एड में भी वही ढूंढती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे परफॉर्म क्या करना है, मैं क्या महसूस करा रही हूँ अपनी ऑडियंस को। तो OTT में जब आई तो मैं इतना प्लानिंग सोचती नहीं हूँ। मेरा दिल जिस चीज को कहता है कि हाँ ये कर लेनी चाहिए मैं कर देती हूँ। तो और मुझे इतने टाइम बाद, इतने एक्सपीरियंस बाद वही लगता है कि मुझे इसको बिजनेस की तरह नहीं सोचना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि अभी मैंने ये कर लिया तो मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। नहीं, जो मुझे अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे ये प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए, अगर मैं निभा पाऊंगी, अगर मैं जस्टिस कर पाऊंगी उस किरदार को जो मेरे राइटर और डायरेक्टर ने इमेजिन किया है, तो मैं वो करूंगी। अब चाहे वो इंडी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल बाद 5 साल बाद इंडिपेंडेंट सिनेमा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। मैं वो करूंगी जो कहानी मुझे लगता है कि मैं लोगों का जब 5 मिनट मांग रही हूँ चाहे 5 घंटा मांग रही हूँ, तो वो जस्टिस उनके टाइम को भी, क्योंकि टाइम आपको रिस्पेक्ट करना है अपने ऑडियंस का और अपना खुद का। ये बात तो सही कहा है कि जो अपनी चीज़ों की मतलब जब हम रिस्पेक्ट करते तो वो उसका हमें सामने मिलता ही है। मैं मिहिर जी से पूछूंगी कि मिहिर जी, कितने लोग आप जिनको पता था कि आप मिर्जापुर के लिए कर रहे हैं काम, सच्ची बताइए कितने लोगों ने आपसे पूछा कि आगे की स्टोरी बताइए हमें? कितने सारे लोगों ने नहीं पूछा। ये तो मतलब जब देखो, अब जब सोशल नेटवर्क पे जाओ तो सब यही पूछते कि कब आ रहा है, क्या होने वाला है, ये है वो है। तो बस मतलब हमको बस चुप ही रहना था, वो सबसे टफेस्ट चीज है, जब कुछ बोल नहीं सकते किसी को। तो हाँ, काफी लोग ने पूछा। आज आपको कोई उसमें से कोई ऐसा एक सीन है जो सीन आप देख रहे होंगे तो आपको याद हो यार ये सीन करने में तो सच में बहुत दिक्कत हो गई थी, मतलब वो भूल नहीं सकते हैं? ऐसा कोई सीन आप लोग हैं जो शेयर कर सकते हैं? दिक्कत तो या फिर वो हमेशा याद रहेगा कि भाई इस सीन को हमने कैसे किया है? सारे सीन में तो बहुत मजा आ रहा था हम लोगों को। तो मतलब मेरे को पुनीत भाई के सबसे ज्यादा मजा तो सेक्सोलॉजिस्ट वाले सीन में आया था, जहाँ अखंडा सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो पुनीत का फेवरेट सीन है, पुनीत और पंकज जी का। तो उसमें बहुत मजा आया था क्योंकि हम सब मजे से शूट कर रहे थे, फनी सीन है तो मजा आ गया था। और काफी एक्टर्स भी इम्प्रोव कर रहे थे वहां पे। तो जो पहला लाइन है ना पंकज जी का, समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, वो उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का ही लाइन है। हाँ, तो उन्होंने ऐड किया वो, तो बहुत मजा आ गया उसको देख के। और अखंडा को कभी ऐसे देखा नहीं था हम लोगों, वो इंटरेस्टिंग था। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ से कितने लोग? आई थिंक मिहिर, आप तो शायद नॉर्थ से कलकत्ता। श्वेता तो मुझे लग रही है नॉर्थ की है, तो और गुरमीत सिंह भी लग रहे। तो ये नॉर्थ का फ्लेवर इतना ज्यादा कैसे मतलब ला पाए आप लोग इस वेब सीरीज में? इंडियन मसाले हैं पुनीत, वो अपने आप कुछ लग देगा। नॉर्थ आ जाते हैं, सीधा आप नॉर्थ इंडिया पहुंच जाते हैं। 5 मिनट पुनीत से बात कर लीजिए, आप उनकी तरह बात करने लग जाएंगे। वो बहुत एडिक्टिव, आपकी रग में घुस जाते हैं। तो कोई भी हो, मतलब आई थिंक एनीबडी, कुछ आई थिंक कोई फॉरेनर भी डायरेक्ट कर रहे होते मिर्जापुर, तो वो भी उनको भी वो बना देते हैं नॉर्थ के लौंडे। तो वो पुनीत का जादू है। श्वेता, आपके जैसे कि आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आपने आपके साथ मतलब चूंकि आप एक परिवार, एक घरेलू अभी हो गई, आपकी शादीशुदा है, तो किस तरीके से देखती है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसे हमारी मम्मी है, भाभी है, चाचा, आपको लगता है कि वो लोग भी उतने ही इन्वॉल्व हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? एक टाइम था जब वो चैनल के सामने से वो टीवी सीरियल्स छोड़ते नहीं थे, बट अब उन्हें भी उतनी ही एक्साइटमेंट है कि अच्छा ये कब आ रहा है, अच्छा अब इसमें ये हो रहा है। आप कैसे देखती हैं इस बड़े हुए चेंजेस देखती हैं? मुझे और मेरे हस्बैंड जो कि इंडस्ट्री में है, हमें छोटे, हमारे घर वाले तो सबसे अपडेटेड रहते हैं। आप कोई भी शो का नाम ले लो, एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में हैं वो कोरियन ड्रामा देख रहे हैं आजकल। कि मतलब वो हमारी कंट्री में या है जो इंग्लिश में देख रहे हैं,
तो वो मैं बहुत अमेज होती हूँ क्योंकि एंड जो कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है मेरे ख्याल से क्रिएटर्स के लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी, कि अब आपका कंपटीशन, और जब मैं कंपटीशन कह रही हूँ मैं हेल्दी वे में कह रही हूँ, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, कि वो अब सिर्फ अपने शहर, अपने जिले, अपनी कंट्री में नहीं है, अब आपका कंपटीशन दुनिया भर में है। तो आप जो कंटेंट आप पुट आउट कर रहे हो, तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ भी है, गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी है, नार्कोस के साथ भी है। तो ऑडियंस पहले हमेशा से समझदार थी, हमेशा से इतनी रिसेप्टिव थी, लेकिन मेरे ख्याल से ओटीटी के आने से फायदा ये हो गया है कि आपकी वो फिंगर टिप पे जिसको जब टाइम मिलता है वो तब देख सकते हैं, नहीं देखना है तो अगले एपिसोड पे, अगले शो पे भी जा सकते हैं, और किस टाइप का भी देखना है। जैसे एक शिट्स क्रीक करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे जो कि 20-20 मिनट के हैं और बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही मजेदार। तो मुझे पता है कि अगर मुझे 20 मिनट कहीं काटने हैं तो मैं वो आसानी से ही देख सकती हूँ। अगर मुझे टाइम है टाइम बिताने का तो मैं माइंड हंटर देखूंगी, जिसमें थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी बहुत सारी वैरायटी है और वैरायटी तो अच्छी होती है। तो लेकिन आप लोग अभी भी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीसी पे कुछ देखते हैं टेलीविजन में, कुछ याद है कि बहुत कुछ अच्छा देखा हो या कुछ याद है तो बता सकते हैं? मेरा बचपन का मुझे बस बोलना है बिफोर एनीबॉडी एल्स, मैं तो जीईसी में मैं देखती थी निखिल चिनप्पा को। एक्चुअली वो जीईसी नहीं है, पर खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ये मुझे इतने पसंद थे और मेरी आज तक मैं होप करती हूँ कि समहाउ वो रिन्यू हो जाए। बहुत मजा आया था मुझे ये शोज देखने में। वीर जी, आपने क्या टीवी पे आपको ऐसा क्या पसंद आया था या फिर आपको याद है कि ये चीज बेस्ट थी टीवी पे? ऑफिस देख के बहुत मजा आता था मुझे। हाँ, और तो याद नहीं आ रहा, बट ये मैं बहुत देखता था। आहट और जी हॉरर शो भी। ये भी। हाँ। सिंह साहब, हमारा थोड़ा और पुराने टाइम का ये जो है जिंदगी करके एक शो आता था, वो बहुत पसंदीदा था उस टाइम के। बहुत पसंदीदा था, बहुत फेवरेट हुआ। कृष्णा जी आप देख भाई देख एक बड़ा मजेदार शो था। देख भाई देख बड़ा, सारा भाई तो पसंद था। देख भाई देख बहुत मजेदार शो था, जो बहुत शौक से देखते थे। और एक और शो आता था जिसमें अलग अलग एपिसोड में अलग कहानियां होती थी, रिश्ते नाम था शायद उसका, जिसपे सारे बाद में फिल्म मेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनाई। शायद इम्तियाज साहब ने फिल्म बनाई है, अनुराग साहब ने बनाई है, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं, श्री राम ने बनाई है, शिवम साहब ने बनाई है। तो वो बहुत बढ़िया एक सीरीज आती थी जो मुझे याद आती है। मैं ज्यादा एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अब मिर्जापुर 2 आ गई है, तो ऑब्वियसली सब जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर 3 का क्या है। तो वो शूट करने से पहले एक रीयूनियन आप लोगों का होगा जहां पर डिसाइड होगा कि अब आगे क्या कैसे करना है। ये रीयूनियन बहुत जरूरी होगा, वो होगा आप लोगों का? हम रीयूनियन के तो बहाने वैसे भी ढूंढ ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। वो तो कोरोना ने हमें बांध दिया, वरना तो हम हर दिन मिल रहे हैं। श्वेता, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, ये रीयूनियन तो वही है कि हमारे फैमिली मेंबर्स खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यही एक फैमिली बन चुकी है कि जो सब कास्ट क्रू इतना प्यार है, इतना रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और इनफैक्ट आपके आने से पहले हम लोग वही सोच रहे थे कि अरे सक्सेस पार्टी कहाँ बनाई जाए, कब बनाई जाए। तो जैसे पुनीत जी ने कहा कि हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे मिले, क्योंकि जो मजा आता है, जिस टाइप की जो बातें होती हैं, और हम बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं, हमें बहुत मजा आता है मिर्जापुर की बातें करने में, किरदारों की बातें करने में, किरदार जो भी हैं जो चले गए, तो हमारा हैप्पी प्लेस है एक दूसरे के साथ। ये तो श्वेता आपने सही कहा कि एक सक्सेस पार्टी तो बनती ही है, मतलब उसके लिए तो सच में बनती है। मतलब आप लोगों को तो करनी ही चाहिए सक्सेस पार्टी, क्योंकि इसका इतने लोग वेट कर रहे थे और इतना प्यार मतलब मिला है इस सीजन 2 को भी। तो होप करते हैं कि आप अगर सक्सेस पार्टी करें तो उसका हिस्सा हम भी बने। जरूर, आज ही हो रहा है, देखिए हम सब हैं, आप भी हो। हाँ, ये तो वॉच पार्टी तो मतलब ठीक है, अच्छी ही रही। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।